गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अमित, मयंक, प्रिंशी, राहुल, आनंद, जानवी, अभय, प्रीति, पवित्र, आनंद, राहुल, गौरव, श्याम, इंद्रपाल, निधि, आलोक, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, आराधना, श्याम, गौरी, रोहिणी, आकांक्षा, छोटू, अमित, अंगद, अभय। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। हाँ जी। तो भैया हमारा तो थोड़ा सा गला खराब है। आप जानते ही हैं कि इस समय कितना वायरल है ना? तो थोड़ा सा कल फिर क्लास पीएनजी नहीं मिली थी। है, पक्की बात, सच में। अगर ऐसा हुआ तो बस फिर समझ लो। एक सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रहे हो। एक सेकेंड, मैंने सेंड कर भी दी थी या नहीं, कहीं मैं ही भूल गया सेंड करना। नहीं, मैंने सेंड की है। एक सेकेंड बेटा। हाँ जी। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, पता है मेरे को। शादियां चल रही हैं, शादी मना रहे हैं सारे के सारे। कब तक शादियां मनाएंगे पता नहीं। सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। हम्म। तो भाई कल हम लोगों ने इनइक्वलिटी चैप्टर शुरू किया था, है ना? तो इनइक्वलिटी चैप्टर में हमने बताया था कि ये जो टॉपिक है ये आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो। ठीक है, हर एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनइक्वलिटी के, समझ रहे हो? चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, टीचिंग का हो। पहले ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आता था, लेकिन आजकल ये टॉपिक ना हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। देख, तो मैंने पहले तो सबसे पहले तो इन सिंबल्स के बारे में आपको समझाया था कि इन सिंबल्स का मीनिंग क्या है। ग्रेटर देन का मीनिंग क्या है, लेस देन का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का मीनिंग क्या है ना? ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के बारे में आपको मैंने कल अच्छे से समझाया था ना, इन सिंबल्स के बारे में अच्छे से। जी हाँ। फिर मैंने आपको कंक्लूजन निकालने का तरीका समझाया था कि कब हम कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो कंक्लूजन पहचानने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी। अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है, अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट होगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल होगा, है ना? अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल होगा।
और इसी तरीके से अगर लेस देन हमारे रास्ते में है तो लेस देन रिजल्ट होगा वरना लेस देन इक्वल होगा। और मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए आपस में, है ना, अगर दोनों फैमिली के मेंबर आपस में आ रहे हैं एक ही रास्ते में, है ना, तो फिर वहां पे उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन उनके बीच में डिफाइन नहीं किया जा सकता अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं। मतलब ग्रेटर देन के साथ लेस देन आ रहा है, लेस देन के साथ ग्रेटर देन आ रहा है, फिर वहां पे कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। वो जो सिचुएशन होगी वो नो रिलेशन की सिचुएशन होगी। ठीक है, और क्यों होगी ये भी मैंने आपको ना प्रैक्टिकली करके समझाया था कि दोनों फैमिली के मेंबर टकराने पर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट क्यों नहीं बनता। तो पहले तो कल तक हमने जो भी कुछ पढ़ा एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जो भी कुछ कल तक हमने पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। P इज ग्रेटर देन Q, है ना, P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q। हेलो, हेलो, यस, नमस्कार सर। मैं भारतीय जनता पार्टी का से बात कर रहा हूँ। जी, आपने भाजपा के 9 साल अभियान के अंतर्गत मिस कॉल दी थी। नहीं नहीं नहीं, कोई मिस कॉल नहीं दी थी। ओके सर, मैंने ओके। हाँ जी, P इज ग्रेटर देन Q इज इक्वल टू R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, है ना, इज इक्वल टू T इज लेस देन और इक्वल टू W इज लेस देन V। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक, हाँ जी। तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन मैं बना रहा हूं आपको। ठीक, कंक्लूजन है आपका P इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन T, है ना, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। और तीसरा कंक्लूजन है, तीसरा कंक्लूजन है आपका S इज लेस देन V, S इज लेस देन V। और चौथा कंक्लूजन है, चौथा कंक्लूजन है एस इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू, एस इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू। और पांचवा जो कंक्लूजन है, पांचवा कंक्लूजन है आपका पी इज पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। चलिए साहब, ये पांच कंक्लूजन आपके सामने, जल्दी से चेक करके बताओ इन पांचों में से कितने सही हैं। तो जो भी कुछ हमने कल पढ़ा उस कल की क्लास का रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से बताओ चेक करके इन पांचों कंक्लूजन में से कितने ठीक है। हाँ जी, टेक्निकल कॉल थी। कह रहे हैं कि फाइल तो टाइम पे अपलोड हो जाती है सर, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो फाइल इनएक्टिव हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो क्लास पीएनजी तो आपकी टाइम से वही 5 बजे तक अपलोड हो जाती है, लेकिन कुछ एरर बता रहे हैं कि सर वो अपलोड होने के बाद ना दोबारा इनएक्टिव हो जाती है फाइल अपने आप। अब पता नहीं क्या कारण है। वो तो वही जाने। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो P इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन T, P से अगर मैं T की बात करूं, अगर मैं P से T की बात करूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके रास्ते में ग्रेटर देन है तो हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, Q से T ग्रेटर देन नहीं है तब रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, है ना। S से V बेटा लेस देन है तो रिजल्ट बनेगा लेस देन, S से W लेस देन नहीं है तो रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल। और बेटा P से W दोनों फैमिली के मेंबर है, ग्रेटर के साथ लेस देन इक्वल है, तो P से W दोनों फैमिली के मेंबर है तो नो रिलेशन का केस है। ये नो रिलेशन का केस है ना। हाँ जी,
यहाँ डेफिनेट रिजल्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते पी और डब्ल्यू के बीच में, बाकी हमारे सारे रिजल्ट सही हैं 1 2 4 एक्सेप्ट 5। हाँ, तो आंसर होगा इसमें ओनली ओनली 1 2 3 एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, हाँ जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये चीज हम कल सीख चुके थे, है ना। और हम इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है, बिना पेन पेपर के हम आंसर दे रहे हैं। थर्ड कंक्लूजन में बाबू क्या दिक्कत है, एस से बी। अगर आप एस से बी चलते हो तो आपके रास्ते में लेस देन है, और मैंने कल आपको क्या समझाया था कि अगर रास्ते में लेस देन है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। देखो कल मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ग्रेटर हमारे रास्ते में आ गया तो फिर ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनता है, वरना बनता है ग्रेटर देन इक्वल। तो ये तो हम बात करते हैं ग्रेटर फैमिली की, जब ग्रेटर फैमिली के सिंबल हमारे रास्ते में है। अगर मान लो लेस देन फैमिली के सिंबल्स हमारे रास्ते में है, तो लेस देन फैमिली में अगर लेस देन है तो रिजल्ट लेस देन ही बनाओ, वरना बनाओ लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं तो फिर कंडीशन ब्लॉक कर दो, फिर उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर उनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता है। ठीक है बाबू, हाँ जी। तो स्टेटमेंट है P इज लेस देन Q इज इक्वल टू R इज लेस देन और इक्वल टू S। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। R is less than P और R is greater than P। बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। P से Q समझ में नहीं आया है, P से Q समझ नहीं आया, एक बच्चे को P से Q समझ नहीं आया, बेटा P से Q तो ग्रेटर है, P से Q क्या समझना तुम्हें। पांचवें कंक्लूजन में क्या दिक्कत है, P से W। अगर मैं P से W पे जा रहा हूं तो मेरे दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, ग्रेटर के साथ लेस देन। तो जब दोनों फैमिली के मेंबर आ जाते हैं तब उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। ये चीज मैंने कल समझाई थी, है ना। क्यों नहीं बनता, ये चीज को मैंने प्रूफ भी किया था कि जब रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तब फिर डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते, ये चीज हमने कल प्रूफ करी थी। चलो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो। कॉन्ग्रेचुलेशन बलराम, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। बालाराम, सॉरी बलराम नहीं है, ये बालाराम है। वेल डन बालाराम, शाबाश, वेरी गुड जॉब। देखो थोड़ा सा हो सकता है मैं तेज ना बोल पाऊं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि सीजनल वायरल चल रहा है, तो हमारा भी गला थोड़ा इन्फेक्टेड है ना। तो शाबाश बालाराम। सेकंड पोजीशन पर है साहिल, कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल, आपको देते हैं 31,000 रुपए का उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है ऋषा, आपको 21,000 रुपए का उधार इनाम देंगे। फोर्थ पोजीशन पर है सौरभ, फिफ्थ पोजीशन पर है सुप्रिया, सिक्स पोजीशन पर है अभिषेक, सेवेंथ पोजीशन पर है रिया, एट्थ पे है अनिल, नाइन्थ पे है पीयूष, पीयूष के बाद है अर्जुन। दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट। फिर है साक्षी, किशन, सुप्रिया, पवन, राहुल, निखिल, मनदीप, अभिषेक, हिमांशु, हर्षा। बहुत बढ़िया। ओके सर, बलराम को बालाराम ही बोलते हैं बंगाल में। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन यार, गजब कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे सही आंसर आ जाएंगे। देखो अगर मैं आर से पी का रिलेशन बनाता हूं तो आर से पी का रिलेशन क्या है सर, आर से पी का रिलेशन है आर इज इक्वल टू क्यू, आर इज इक्वल टू क्यू। एंड ध्यान से समझना बाबू, क्यू इज ग्रेटर देन पी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू की तरफ बेटा माउथ ओपन है। तो ये जो आर से पी का रिलेशन है ना, बेसिकली वो ऐसे डिफाइन होगा। देखो आर इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज ग्रेटर देन पी। तो जब मैं आर से पी को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। तो ये वाला कंक्लूजन सही होगा, ना कि ये वाला। बेटा जो बच्चे सोच रहे थे ना पहला कंक्लूजन ट्रू है, लेस देन रिजल्ट आएगा, बाबू लेस देन आएगा पी से आर। अगर आप पी से आर रिजल्ट बनाओगे तो डेफिनेटली पी लेस देन आर बनाओगे। अगर आप पी से आर रिजल्ट बनाओगे तो पी लेस देन आर बनाओगे। लेकिन इसी रिजल्ट को अगर आप आर से पी पढ़ते हो, इसी रिजल्ट को अगर आप आर से पी पढ़ते तो कैसे पढ़ोगे, आर इज ग्रेटर देन पी। तो बात एक ही है। तो जो आप लेस देन सोच रहे हो बाबू, वो पी से आर है। अगर आप कह रहे हो सर लेस देन हमारे रास्ते में है,
तो डेफिनेटली पी से आर लेस देन है, लेकिन आर से पी वही लेस देन कहलाएगा ग्रेटर देन। आर से पी वही लेस देन कहलाएगा ग्रेटर देन। समझे? हाँ जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, बेहतरीन जॉब। A is greater than B is equal to C is greater than equal to D is equal to E। ठीक है जी। Conclusions: E is less than equal to B और C is less than equal to A and A is greater than E। चलिए साहब, अब बनाइए इस क्वेश्चन को, है ना। खुशी, देखो कपिल, खुशी, अंकित, मीना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाते हैं, अनीशा, वैशाली, अंश, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कमेंट्स पढ़ने की बारी आती है तो लाखों कमेंट्स एक साथ आ जाते हैं। अब मैं इतने सारे कमेंट्स कैसे पढ़ दूं? हाँ, विद इन अ सेकेंड बेटा, कम से कम एक सेकंड में 500 प्लस कमेंट्स होते हैं, 1000 कमेंट्स के आसपास। तो बड़ी मुश्किल से कमेंट्स पढ़ जाते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है, जिस दिन आपकी किस्मत अच्छी होगी उस दिन आपका भी नाम आ जाएगा अपने आप। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम ध्यान से देखें ई से बी को, तो अब देखो, अब हमें सिर्फ सिंगल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बी से ई को ध्यान से देख रहा हूं तो बी से ई बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन यही ई से बी बनेगा लेस देन इक्वल। अगर मैं सी से ए को, जैसे ए से सी बनेगा ग्रेटर, ए से सी बनेगा ग्रेटर, तो सी से ए बनेगा लेस देन, सी से ए क्या बनेगा, सी लेस देन ए, सी से बनेगा लेस देन। अगर मैं ए से ई को ध्यान से देख रहा हूं तो ए से ई तो ग्रेटर का ग्रेटर ही बनेगा, ए से ई तो ग्रेटर का ग्रेटर बनेगा। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है जी। हाँ जी यार, ये वॉइस वॉइस का क्या दिक्कत है, कैसे साउंड, सब कुछ तो परफेक्ट है। अब देखना, अब ठीक है साउंड? हाँ, अब सही आ रही है साउंड? चलिए,
अब जो भी कुछ हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम इस पर। एक इक्वेशन देता हूं मैं, ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इज, है ना, इज लेस देन जी इज इक्वल टू एफ इज लेस देन इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हम टोटल 7 क्वेश्चन बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको ना खुद डेफिनेट रिजल्ट भरना है कि ए और सी के बीच में कौन सा डेफिनेट रिजल्ट आएगा। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अभी तक तो आप चेक कर रहे थे कि ये सही है कि गलत है। अब आपको ऐसा नहीं करना कि इसको चेक करोगे ये सही है गलत है। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में ना डेफिनेट रिजल्ट भरना है कि इसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या आएगा, ए और डी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या आएगा, है ना। इनके बीच में जो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, मतलब जो सिंबल आना है वो आपको भरना है। ए और ई के बीच में सिंबल क्या आएगा, ये सिंबल अब आपको खुद भरने हैं। ए सी ए डी ए ई के बीच में सिंबल क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद बताओ आप, बी और डी के बीच में सिंबल क्या आएगा, बी और ई के बीच में सिंबल क्या आएगा, है ना। फिर आप बताओ डी और एफ के बीच में सिंबल क्या आएगा, डी और एच के बीच में सिंबल क्या आएगा, डी और आई के बीच में सिंबल क्या आएगा, ई और एफ के बीच में सिंबल क्या आएगा, ई और आई सिंबल क्या आएगा। ठीक है जी, आई और एफ के बीच में सिंबल क्या आएगा, एच और जी के बीच में सिंबल क्या आएगा, है ना। एच और ई के बीच में सिंबल क्या आएगा, ई और सी के बीच में सिंबल क्या आएगा, सी और ए के बीच में सिंबल क्या आएगा। ठीक है, अब आपको खुद बताना है कि इनके बीच में डेफिनेट सिंबल क्या आएगा। ए और जी के बीच में डेफिनेट सिंबल क्या आएगा, बी और एफ के बीच में क्या आएगा, सी और एच के बीच में क्या आएगा। हाँ जी, अब बताओ फटाफट से। अब आप इनके बीच में ना डेफिनेट रिजल्ट बना दो। मतलब अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अभी तक तो आप इंडिविजुअल कंक्लूजन को चेक कर रहे थे कि वो सही है कि गलत है। अब आपको इंडिविजुअल कंक्लूजन चेक नहीं करना, अब आप इनके बीच में ना एक सिंबल अप्लाई करो कि इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, हाँ जी, इनके बीच में सिंबल अप्लाई करो जल्दी से, सिंबल अप्लाई करो।
आंसर आंसर चेक करने के लिए बेटा प्रैक्टिस शीट की आंसर की मैं अपलोड करवाऊंगा यार, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। एक बच्चा भी मतलब, हाँ बहुत सारी प्रैक्टिस शीट है जो विदाउट आंसर की अपलोडेड है, वो सब अपलोड करवाऊंगा मैं। काम करवाना है मुझे एक एक करके आंसर की वगैरह पर। हम्म, वो करवानी है अप टू डेट सारी। अब हफ्ते भर का समय लगेगा, वो सब मुझे अप टू डेट करवानी है, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीजें। जिनके आंसर अपलोड नहीं है उनके आंसर अपलोड करवाने हैं। हालांकि वो प्रैक्टिस शीट फिर क्लास के क्वेश्चंस की है जिनके आंसर अपलोडेड नहीं है। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करता हूं ए से सी की, तो बाबू ए से सी बेटा ग्रेटर हमारे रास्ते में, तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, है ना। बहुत बढ़िया। ए, जय श्री राम। हेलो। हाँ जी। तो जुकाम बढ़ता जा रहा है, हाँ। ए से सी ग्रेटर हमारे रास्ते में, तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। ए से डी भी ग्रेटर हमारे रास्ते में, ग्रेटर बनेगा। ए से ई भी ग्रेटर हमारे रास्ते में, ग्रेटर बनेगा। बी से डी, बी से डी बेटा ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। और बी से ई ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, क्योंकि ग्रेटर हमारे रास्ते में नहीं है ना। डी से एफ, डी से एफ बेटा लेस देन हमारे रास्ते में, तो लेस देन बनेगा। डी से एच लेस देन हमारे रास्ते में, तो लेस देन बनेगा। डी से आई लेस देन हमारे रास्ते में, तो लेस देन बनेगा। ई से एफ लेस देन इक्वल में लेस देन हमारे रास्ते में, लेस देन बनेगा। ई से आई लेस देन हमारे रास्ते में, तो लेस देन ही बनेगा। सब लेस देन बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। अब आ जाओ आई से एफ, बेटा आई से एफ, जैसे एफ से आई बनाओगे तो लेस देन इक्वल बनाओगे एफ से आई, लेकिन आई से एफ बनेगा इसका रिवर्स ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि आई की तरफ माउथ ओपन है। अच्छा, जब एच से जी, अगर मैं जी से एच बनाऊंगा तो लेस देन इक्वल बनाऊंगा, जी से एच लेस देन इक्वल, लेकिन एच से जी ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, एच से ई, अच्छा ई से एच क्या बनेगा, लेस देन। अगर ई से एच लेस देन तो एच से ई क्या बनेगा, लेस देन का रिवर्स यानी कि ग्रेटर देन, क्योंकि एच की तरफ माउथ ओपन है। ई से सी, ई से सी, अच्छा सी से ई बनाऊंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल, सी से ई ग्रेटर देन इक्वल, तो ई से सी इसका रिवर्स लेस देन इक्वल, है ना। सी से ए, अगर मैं ए से सी देखूं तो ग्रेटर देन बनेगा, तो सी से ए ग्रेटर देन का रिवर्स लेस देन। तो यहां तक भी किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, सबके आंसर्स एकदम परफेक्ट होंगे, एकदम परफेक्ट है। यहां तक परफेक्ट है कि नहीं है आप लोगों के आंसर्स, एकदम। चलिए साहब, अब आप देखो ए से जी। अगर मैं ए से जी को ध्यान से देखूं तो ए से जी बाबू दोनों फैमिली के मेंबर आ रहा है, यानी कि ब्लॉक, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर आप बी और एफ को ध्यान से देखते हो, अगर आप बी और एफ को ध्यान से देखते हो तो बेटा फिर से दोनों फैमिली के मेंबर हमारे रास्ते में आ रहे हैं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल के साथ लेस देन। अगर आप बी और एफ को ध्यान से देख रहे हो तो दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, अगेन नो रिलेशन। अगर आप सी से एच को ध्यान से देख रहे हो तो भी दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, नो रिलेशन। यानी कि इनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते, है ना। इनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक सारे के सारे जो आंसर्स हैं आप लोगों के एकदम परफेक्ट तरीके से सही हुए होंगे, है ना। सारे आंसर। हाँ जी, मजा आ गया सर। अल्टीमेट जिंदगी में ये कभी समझ नहीं आते थे, लेकिन अब तो मैंने ये 25 तक कुछ ही सेकंड्स में बना दिए।
बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। तुम तो बेटा हीरो हो, हीरो। बहुत बढ़िया। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फटाफट फटाफट। हाँ, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें। हम्म, जल्दी जल्दी बताओ। एग्जाम में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ना, इस तरीके से देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीकों से हमें देखने को मिलेंगे। बताओ आंसर क्या होंगे इन दोनों क्वेश्चन के। अच्छा, अभी तक हमने 23, 24, 25 बेटा दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। और जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, फिर उनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन पाता। ये चीज ना मैंने कल एक्सप्लेन करी थी, कल की क्लास में, कि क्यों दोनों फैमिली के मेंबर आने पर डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। वहां पे सारी संभावनाएं बनेंगी लेकिन डेफिनेट रिजल्ट कोई नहीं बनेगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश क्या दिक्कत है बाबू, ये हिंदी और इंग्लिश थोड़ी है कोई। एग्जाम में ना ये लिखा होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है ना। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सिंगल स्टेटमेंट वाले किए हैं, लेकिन चिंता मत करो, स्टेटमेंट ब्रेक भी होंगे। जैसे ए और सी के बीच में रिजल्ट निकालो, सर ए से सी रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बी से डी सर रास्ते में इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। सर एम से टी रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। आर से यू रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए अगले दो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करो, जल्दी से। अब क्या आंसर दोगे आप? हम्म। अच्छा, अभी एक बेटा ऑप्शन होता है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, और ये ईदर और वाला ऑप्शन अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है। ईदर और एक स्पेशल केस है इस चैप्टर में, ईदर और एक स्पेशल केस है जो अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है, तो उसको हम सीखेंगे। अच्छा, यू से टी की अगर मैं बात करूं बाबू, यू से टी बेटा रास्ते में लेस देन है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। आर से पी की अगर मैं बात करूं, आर से पी बेटा लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल बनेगा। एस से यू की बात करूं तो रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल फॉलो। अगर मैं बात करूं सी से ए, सी से ए की बात करूं बेटा, ए से सी तो लेस देन है, ए से सी तो लेस देन है, लेकिन सी से ए की बात करूं तो लेस देन का रिवर्स ग्रेटर देन होगा। भाई ए से सी लेस देन है, लेकिन सी से ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। सी से ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। भाई लेस देन जो रिजल्ट बनेगा वो ए से सी बनेगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑल फॉलो एंड ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट। हम्म, बना फटाफट से। दो जगह यू क्यों लिखा है, दो जगह कहाँ लिखा है यू? अच्छा, दो जगह यू लिखा है तो बेटा इसको फिर वी मान लो, वी। ये यू नहीं है, ये वी है, लास्ट में ना वी मान लो इसको, ठीक है। हाँ, और पहली बात तो जब यहां से अब अगर ये यू भी है तो यू से टी तो नो रिलेशन का केस है ना, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट है तो फिर डेफिनेट को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, सही था ना, आरपी, हाँ सब सही है, उसको वी भी मान के कर सकते हैं। चलिए साहब, टी से एम, अगर मैं टी से एम की बात करूं, जैसे एम से टी क्या है, लेस देन, तो टी से एम क्या होगा, ग्रेटर देन। लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, है ना।
अगर मैं टी से एस की बात करूं तो टी से एस तो ग्रेटर है, लेकिन एस से टी लेस देन है, एस से टी लेस देन है, एस से टी ग्रेटर नहीं है, एस से टी लेस देन है, एस से टी ग्रेटर नहीं है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। बेटा ए और सी दोनों फैमिली के मेंबर आ गए ग्रेटर के साथ लेस देन, तो ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, ये सभी की सभी संभावनाएं हैं। तो ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलोस। आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलोस। हाँ जी, अब आप देखो, अभी तक तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सिंगल स्टेटमेंट वाले किए थे। अब आप जो क्वेश्चन करोगे ना वो करोगे मल्टीपल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे, है ना, यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे, है ना। ब्लड रिलेशन की जो प्रैक्टिस सेट की आंसर की है बेटा, जो लास्ट क्लास की क्लास पीएनजी है ना, उसमें सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। उस क्लास पीएनजी से आप ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस सेट की आंसर मैच करा सकते हो। हालांकि चलो कोई बात नहीं, मैं अपडेट करूंगा सारे प्रैक्टिस सेट्स को विद आंसर्स, लेकिन फिलहाल आप क्लास पीएनजी से आंसर टिक कर सकते हो। चलिए साहब, तो ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट है, अब ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, हैं? ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट है, ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो ए और सी के बीच के लिए देखो, पहले जो रिजल्ट बनेगा वो ए और बी के बीच में बनेगा। ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी के बीच में क्या रिजल्ट बन गया, ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, बी इज इक्वल टू सी, और बी इक्वल टू क्या है, सी। तो लो बन गया ए और सी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी। तो ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही हमारे रास्ते में है। अच्छा, बी और डी के बीच में रिजल्ट कैसे बनाओगे? सर बी और डी के बीच में बनाएंगे बी से सी, बी इज इक्वल टू सी, और फिर सी से डी, यानी कि सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो बेटा इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। तो बी और डी के लिए ये वाली इक्वेशन बनेगी, और ए और सी के लिए ये वाली इक्वेशन बनेगी। और ये जो इक्वेशन हम बनाएंगे ये अपने मन में बनाएंगे, एग्जाम में हमें लिखनी नहीं है। जैसे बेटा आर से यू की इक्वेशन कैसे बनेगी, आर से यू की इक्वेशन कैसे बनेगी, अपने मन में बनाओ। आर से यू, आर से टी, आर इज ग्रेटर देन टी, है ना। और फिर फिर सर टी से यू, टी से यू भी क्या है, टी इज ग्रेटर देन यू। देखो टी से यू क्या है, टी इज ग्रेटर देन यू। तो आर से यू की, आर से टी, टी से यू, ग्रेटर ग्रेटर में आर से यू ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, टी से पी की इक्वेशन बनाओ, टी से पी की इक्वेशन कैसे बनेगी सर, टी से यू, टी इज ग्रेटर देन यू। भाई टी इज ग्रेटर देन यू और यू इज ग्रेटर देन पी, और यू इज ग्रेटर देन पी, तो टी इज ग्रेटर देन, यू इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। तो बोथ फॉलो, क्या आंसर आ जाएगा, बोथ फॉलो। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमें सिंगल स्टेटमेंट ही देखने को मिलेगा। एग्जाम में जो स्टेटमेंट्स है ना वो इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकते हैं, ब्रेक हो होकर। तो वहां पर हमारा काम क्या है, वहां पर हमारा काम है सिंगल इक्वेशन पता लगाना, और ये इक्वेशन हम अपने मन में बनाएंगे, और फिर तो हम आंसर दे ही सकते हैं जो सिंबल हमारे रास्ते में आएंगे उस सिंबल के हिसाब से, है ना। जो सिंबल्स हमारे रास्ते में आएंगे उसके हिसाब से तो फिर हम आंसर दे ही सकते हैं। सर ये चैप्टर तो हलवा है, हलवा बेटा हलवा है नहीं, हलवा बनाया गया है इस चैप्टर को। नोट्स बनाने चाहिए, आपकी बुक ले लो ज्यादा सही रहेगा प्लीज, दोनों ही, दोनों काम बेटा, नोट्स भी बनाओ बुक भी ले लो। वो इसीलिए क्योंकि सारे कंप्लीट नोट्स आप बना नहीं पाओगे इस कारण से, तो बुक तो सबके पास होनी जरूरी है, समझ रहे हो।
हाँ जी, हो गए सॉल्व बेटा दोनों क्वेश्चन। चलो, जिस बच्चे को दिक्कत है वो ध्यान से देखना बोर्ड पर। बेटा एम और यू के बीच में रिलेशन चाहिए। अब एम और यू के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे? यहां पर दो अलग अलग इक्वेशन है, तो एम और यू के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे? एम ये है और यू ये है, तो एम और यू के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन। बेटा ये चीज सही लिखी हुई है। तो अब यहां पर ना एन से आर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बेटा एन और यू का रिलेशन दिया हुआ है, एन इज ग्रेटर देन यू। सीधा एन और यू का रिलेशन दिया हुआ है, एन इज ग्रेटर देन यू। तो बेटा एम इज ग्रेटर देन एन, एन इज ग्रेटर देन यू, तो एम से यू रिलेशन बेटा बन गया। अब ग्रेटर ग्रेटर में क्या सिंबल आएगा? ग्रेटर ही आएगा। ग्रेटर ग्रेटर में क्या आएगा? ग्रेटर ही आएगा। समझे बाबू? है ना? हाँ जी। तो सात बेटा 9 नंबर समझ लोगे, सात अपने आप समझ आ जाएगा। अब आप एम से पी का रिलेशन बनाओ। एम से पी का रिलेशन कैसे बनाओगे? एम से पी, एम ये है, पी ये है, तो बेटा एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और फिर सीधा अब ना एन से पी बना दो। आ जाने की जरूरत नहीं है। एन से पी का रिलेशन क्या है? एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। एन इज एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, क्योंकि एन की तरफ माउथ ओपन है। एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, तो एम से एन, एन से पी, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में बेटा क्या रिजल्ट बनेगा? अगेन ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। ठीक है। अब आप बनाओ आर से यू का रिलेशन कैसे बनाओगे? आर से यू, सर आर ये है, यू ये है, तो आर से यू, आर से एन, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, आर की तरफ माउथ ओपन है, और फिर सीधा एन से यू, एन इज ग्रेटर देन, एन इज ग्रेटर देन यू, तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर देन बनेगा, लेस देन नहीं बनेगा। तो आर से यू रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर देन, ना कि लेस देन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए साहब, एम से आर का रिजल्ट कैसे बनेगा? एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और फिर एन से आर, एन इज ग्रेटर देन आर, तो ग्रेटर आ गया। एम से पी, एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और फिर एन से पी, एन इज लेस देन इक्वल टू पी, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, कंडीशन ब्लॉक। ठीक है। टी से पी, टी से एन, टी इज लेस देन इक्वल टू एन, टी इज लेस देन और इक्वल टू एन, टी इज लेस देन इक्वल टू एन, और एन से पी, एन इज लेस देन और इक्वल टू पी, तो टी से पी बेटा लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है। हाँ जी। तो हम सिंगल इक्वेशन, सिंगल रिलेशन अपने दिमाग में बनाएंगे, और उस सिंगल रिलेशन को अपने दिमाग में बनाने के बाद फिर हम आंसर देंगे। ठीक है। बनाओ, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी। डन। चलिए साहब, अगर आर से डब्ल्यू को ध्यान से देख रहे हो बेटा, आर से डब्ल्यू रिजल्ट कैसे बनेगा सर? आर से पी, आर इज ग्रेटर देन पी, और फिर सीधा पी से डब्ल्यू, पी इज लेस देन डब्ल्यू। तो आपने क्या देखा सर, आर और डब्ल्यू के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, यानी कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। अच्छा, यू से डब्ल्यू कैसे रिजल्ट बनेगा सर? यू से पी, यू इज लेस देन और इक्वल टू पी, और फिर पी से डब्ल्यू, पी इज लेस देन डब्ल्यू। तो यू लेस देन इक्वल टू पी, पी लेस देन डब्ल्यू, तो लेस देन इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलोस। चलिए साहब, देखो, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छोटा या बराबर है। देखो, बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर है। नॉट ग्रेटर देन बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर है। तो एम और आर के बीच में लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल कंडीशन बिलोंग, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एन एंड आर। एन और यू के बीच में लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल आएगा। तो अगेन ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलोस, अगेन ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलोस। तो दोनों का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोस। भाई इसका मतलब होता है बड़ा है, इसका मतलब होता है बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो छोटा है या बराबर है। भाई बड़ा नहीं है इसका मीनिंग क्या होगा? छोटा या बराबर, है ना? तो दोनों का आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए साहब, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को, 13 और 14। बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, हो गए क्वेश्चन। तो भाई मेरे, अगर मैं इसका मीनिंग देखूं बेटा, इसका मतलब होता है बड़ा है, इसका मतलब होता है बड़ा नहीं है। नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर का मतलब है इधर लेस देन और इक्वल। अच्छा, इसका मतलब है बड़ा या बराबर, इसका मतलब है बड़ा या बराबर नहीं है ना। नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो ना बड़ा हो सकता है ना बराबर हो सकता है, इसका मतलब है छोटा। बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर है। चलिए साहब, आर से पी लेस देन इक्वल, लेस देन में लेस देन आएगा। पी से टी लेस देन इक्वल, लेस देन में लेस देन इक्वल आएगा। और पी से टी बेटा लेस देन नहीं आ सकता, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, चलिए साहब, अब आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक्स एम इज ग्रेटर देन पी एंड यू इज लेस देन इक्वल टू आर डेफिनेटली ट्रू। अब हमारे ये दो रिजल्ट ना डेफिनेट ट्रू होने चाहिए, ये दोनों रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो कौन सा सीक्वेंस हम यहां पर अप्लाई करें? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एम इज ग्रेटर देन पी हमारा 100% ट्रू होना चाहिए। अगर एम इज ग्रेटर देन पी 100% ट्रू होना चाहिए, तो पहले तीन सिंबल में ग्रेटर का आना जरूरी है, तभी तो भैया एम इज ग्रेटर देन पी बनेगा। तो पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है, बिल्कुल है ना। पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है, एम इज ग्रेटर देन पी। लेकिन यू लेस देन इक्वल टू आर, यू लेस देन इक्वल टू आर में लास्ट में लेस देन इक्वल होना चाहिए, तभी तो यू इज लेस देन इक्वल टू आर बनेगा। लेकिन आखिरी के तीन सिंबल लेस देन इक्वल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट बन जाएगा ग्रेटर ग्रेटर। अगर मैं ग्रेटर 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 रख दूं तो यू से आर रिजल्ट बन जाएगा यू इज ग्रेटर देन आर, ना कि लेस देन इक्वल। पहले तीन सिंबल में ग्रेटर नहीं है, गलत। पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है, बिल्कुल बिल्कुल सही। आखिरी के तीन सिंबल बेटा इक्वल लेस देन इक्वल है, इक्वल लेस देन इक्वल। इसका मतलब यू से आर जो रिजल्ट बनेगा ना वो लेस देन बन जाएगा, यू से आर लेस देन बन जाएगा, लेस देन इक्वल नहीं बनेगा। पहले तीन सिंबल में ग्रेटर नहीं है, गलत। पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है, यस। और आखिरी के तीन सिंबल में लेस देन इक्वल। तो ऑप्शन ई एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ई एक ऐसा सीक्वेंस है ना। इस सीक्वेंस को अप्लाई कर दो, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल और इक्वल। अब आप देखो, अब आपके दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू होंगे। एम इज ग्रेटर देन पी, एम इज ग्रेटर देन पी, ये भी ट्रू है। और यू इज लेस देन इक्वल टू आर, यू इज लेस देन इक्वल टू आर, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन ई वाले सीक्वेंस को जब हम अप्लाई करेंगे तभी दोनों कंक्लूजन हमारे 100% ट्रू होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ, अब हमें कौन सा सीक्वेंस रखना चाहिए ताकि हमारे दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए? ए इज ग्रेटर देन डी और सी इज लेस देन इक्वल टू एफ, दोनों ही 100% ट्रू हो जाए। बताओ कौन सा सीक्वेंस हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए? रखो जल्दी से, फटाफट से। सर ए इज ग्रेटर देन डी 100% ट्रू होना चाहिए, तो पहले तीन सिंबल में ना ग्रेटर आना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन डी। सर अगर मैं ये वाला सीक्वेंस यूज करूं ना, ग्रेटर लेस देन इक्वल, तो ए और डी के बीच में ग्रेटर तो आ गया, लेकिन ग्रेटर के साथ लेस देन भी आ गया। इसका मतलब यह है ए और डी के बीच में नो रिलेशन का केस हो गया, ग्रेटर के साथ लेस देन यानी कि नो रिलेशन। तो ऑप्शन ए रखने पर ए और डी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, ए और डी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। समझ रहे हो? ऑप्शन ए रखने पर ए और डी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। चलिए साहब, अगर मैं इसको रखता हूं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और इक्वल को, तो डेफिनेटली ए और डी के बीच में ग्रेटर बनेगा। अच्छा, सी से एफ अगर मैं रखता हूं इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल, तो सी से एफ के बीच में बेटा लेस देन बन जाएगा, ना कि लेस देन इक्वल, लेस देन बन जाएगा। अगर मैं ऑप्शन सी को रखता हूं तो बेटा ग्रेटर बनेगा, और ये ना कंडीशन ब्लॉक हो गई। ठीक है, ये कंडीशन ब्लॉक हो रही है। ठीक है, ये ग्रेटर बन जाएगा और ये लेस देन इक्वल बन जाएगा। अगेन ऑप्शन ई इज द राइट आंसर।
ऑप्शन ई एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करेगा। सिर्फ ऑप्शन ई, ए इज ग्रेटर देन डी और सी इज लेस देन इक्वल टू एफ, सी इज लेस देन इक्वल टू एफ। ऑप्शन ई को ही रखने पर दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो सकते हैं, अदरवाइज वो 100% ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए साहब, अब एक स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और ढंग से समझने की कोशिश करना। एक स्पेशल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप समझ पाते हैं। हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू, यानी कि जो चीज हम सीख रहे थे कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कैसे पहचानोगे। हाउ मेनी कंक्लूजन्स आर देयर दैट आर लाइकली टू बी ट्रू। लाइकली टू बी ट्रू का मतलब पता है क्या है, किस किस कंक्लूजन के सही होने की संभावना है, किस किस कंक्लूजन के सही होने की संभावना है। एंड हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% फॉल्स, यानी कि कितने ऐसे निष्कर्ष है जो असत्य है, कितने ऐसे निष्कर्ष है जो असत्य है ना। हाँ जी, तो ये आपको पहचानना है कि कितने निष्कर्ष हमारे 100% ट्रू है, कितने निष्कर्ष हमारे 100% फॉल्स है, और कितने ऐसे निष्कर्ष है जिनके सही होने की सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, पहचानो पॉसिबिलिटी किस किस की है। हाँ जी, अब बोर्ड पे आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो ए और सी के बीच में रिजल्ट क्या है, डेफिनेट ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में। सर ए और सी के बीच में जो डेफिनेट रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है। बी और एफ, सर बी और एफ के बीच में नो रिलेशन का केस है, तो ये भी रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, ना पहला ना दूसरा। अच्छा डी और ई, सर डी और ई के बीच में जो रिजल्ट है वो लेस देन इक्वल है, जबकि यहां पे इक्वल है, तो ये भी रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है। बी और ई, सर बी और ई की अगर मैं बात करूं तो बी से डी, बी इज लेस देन डी, और फिर डी से ई, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो बी से ई लेस देन बनेगा, ये रिजल्ट 100% ट्रू है। एफ से ई, अगर मैं एफ से ई की बात करूं तो एफ से डी, एफ इज लेस देन डी, और फिर एफ इज लेस देन डी, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो बेटा एफ से ई जो रिजल्ट बनेगा, एफ से ई जो रिजल्ट बनेगा वो लेस देन बनेगा, ना कि ग्रेटर देन, लेस देन बनेगा ना कि ग्रेटर देन। तो बेटा इनमें से जो 100% ट्रू है, ओनली फोर्थ फॉलोज, ओनली फोर्थ फॉलोज, केवल चौथा निष्कर्ष है जो 100% ट्रू है, केवल चौथा निष्कर्ष है जो कि 100% ट्रू है। अच्छा ये तो आप समझ गए होंगे चौथा निष्कर्ष 100, क्योंकि यही तो हम सीखे इस पूरे चैप्टर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए और सी के बीच में जो डेफिनेट रिजल्ट था वो ग्रेटर देन इक्वल था, जबकि ये इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल है, ये इक्वल है, तो इक्वल की क्या है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है भैया, या तो ए सी से बड़ा है या बराबर, तो बराबर होने की संभावना है, बट ये डेफिनेट ट्रू नहीं है। अच्छा बी और एफ के बीच में नो रिलेशन, नो रिलेशन के केस में बेटा हर कंक्लूजन के सही होने की संभावना होती है ना। उसके बाद डी और ई,
डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में बेटा लेस देन इक्वल में इक्वल होने की संभावना होगी, इक्वल होने की संभावना होगी। और एफ और ई के बीच में जो रिजल्ट है वो पक्का लेस देन है। तो जब एफ और ई के बीच में लेस देन है तो ग्रेटर बेटा कभी नहीं हो सकता, ये 100% फॉल्स है। लेस देन है तो ग्रेटर तो कभी नहीं हो सकता। तो अगर मैं संभावना की बात करूं तो ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। संभावना किस किस की है? पहले, दूसरे और तीसरे की। और 100% फॉल्स कौन सा है? ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलो, है ना, ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलो। 100% फॉल्स कौन सा है? ओनली फिफ्थ। असत्य कौन सा है ना, ओनली फिफ्थ डज नॉट फॉलो। बाकी पहले, दूसरे, तीसरे की संभावना है, चौथा 100% ट्रू है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए कि कब हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू है। अच्छा, तो ये अब यहां से हम आइदर और शुरू करेंगे, लेकिन आइदर और को हम कल सीखेंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का। P is equal to Q is greater than equal to R is equal to S is less than T। बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। P is greater than S, है ना, P is less than S, P is greater than S, P is less than S and R is less than T, R is less than T, है ना, R is less than T। ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, हाँ जी, ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, है ना, ओनली थर्ड डजंट फॉलो, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, है ना, या नन फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ के। मैं देखना चाहता हूं आप अपना दिमाग कितने अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, है ना, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, या नन फॉलोस। अब आप बताओ, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के। अगर आपने इस क्वेश्चन बेटा, अगर ये वाले 4 ऑप्शन है तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करोगे? और अगर ये वाले 4 ऑप्शन है तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करोगे? ठीक है, आपको ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन। अगर ये वाले 4 ऑप्शन है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, और ये वाले 4 ऑप्शन है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, एक और मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं। ओनली फर्स्ट फॉलोस, है ना, अगर ये वाले 4 ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस, ऑल फॉलो। अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे? जल्दी से बताओ, फटाक से। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं P से S, तो P से S जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। तो बेटा ग्रेटर के होने की संभावना है, लेकिन ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, ये ग्रेटर के होने की संभावना है ना। रिजल्ट बनना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, P से S बेटा, P से S लेस देन तो कभी बन ही नहीं सकता, ये तो 100% फॉल्स है ना। लेस देन तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटर बनेगा या इक्वल बनेगा। तो ग्रेटर यहां दे रखा है तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, बट ये 100% ट्रू नहीं है। R से T बेटा, R से T लेस देन है तो लेस देन, ये 100% ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है ऑप्शन सी, ओनली थर्ड फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओनली थर्ड फॉलोस, है ना। ये आंसर देने में तो किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं हुई होगी। ऑप्शन सी, ओनली थर्ड फॉलोस। अब अच्छा, गलत कौन कौन से हैं? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट फॉलो, है ना। पहले 2 कंक्लूजन है जो कि फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे।
पहले दो कंक्लूजन है जो कि फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे, ओनली फर्स्ट। लेकिन बेटा यहाँ पर ना ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है ना। गलत हमारे दो कंक्लूजन है, लेकिन गलत हमें कोई एक करना है तो दो गलत, लेकिन गलत कोई एक करना है। तो अब हम कौन सा गलत करेंगे? तो अब हम वो गलत ऑप्शन चूज करेंगे जो 100% फॉल्स है। तो अगर मैं बात करूं बेटा पहले कंक्लूजन की, तो इसकी सही होने की संभावना है। तो इस सिचुएशन में हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें 100% फॉल्स होगा, और 100% फॉल्स कौन सा है? सेकंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे हम सेकंड चूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी चूज करेंगे। इसका मतलब हम 100% फॉल्स चूज कर रहे हैं, 100% फॉल्स। समझ रहे हो? यहां पर जो सही नहीं है ना, जो सही नहीं है वो दोनों ही गलत मान लिए जाएंगे, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। मतलब जो 100% ट्रू नहीं है, कौन कौन से 100% ट्रू नहीं है? पहला और दूसरा। पहला दूसरा दोनों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, तीसरा 100% ट्रू है। तीसरा जो है वो 100% ट्रू है। और आज की सेवा फिर हम यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल। कल हम पढ़ेंगे ईदर और। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल वीकेंड का वार है, देखते हैं कल ही खत्म करते हैं इस टॉपिक को। लव यू, टेक केयर, शुक्रिया।